बिना किसी सलाह मशूरे का विगत मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एमएमडीआर कानून में ऐसा बदलाव किया है जहां बहुत ही प्रतिकूल और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, और ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है जिसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कानूनी स्तर पर इसकी लड़ाइयां भी हम लड़ेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा खनिज संशोधन विधेयक 2026 जैसे ही पास किया गया है, अब इसको लेकर के विरोध के स्वर झारखंड में उठने लगे हैं। आज जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोहराय भवन में बैठक हुई और आगे की रणनीति बनाई गई कि आखिर झारखंड में इस बिल के विरोध में, इस संशोधन के विरोध में किस तरह से आंदोलन चलाए जाएंगे। हालांकि बीच का एक रास्ता भी ढूंढा जा रहा है। पहले सरकार और राष्ट्रपति तक संवाद स्थापित किया जाएगा और फिर अगर सरकार इस पर नहीं कोई संज्ञान लेती है तो आने वाले दिनों में झारखंड एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में जुट चुका है। अब देखना होगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आने वाले दिनों में क्या कुछ असर होगा। आइए सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई है और आप सबको पता है वर्तमान परिस्थिति में राज्य में, देश में कई मुद्दे काफी ज्वलंत रूप लेकर खड़ी है। आप सबको पता है केंद्र सरकार नित नए ऐसे निर्णय लेके आगे बढ़ रही है जिससे देश का हर एक वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड प्रदेश में भी कई नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पेपर लीक को लेकर, एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर, परिसीमन एसआईआर को लेकर, और आप सबको पता है झारखंड विगत वर्षों में बड़ी तेजी से अपने आप को विकसित राज्यों की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहा है। इसको लेके दुनिया के बड़े इकोनॉमिक फोरम से लेकर छोटे बड़े नवाचार राज्य सरकार के माध्यम से हुए हैं। कई नीतियों के माध्यम से शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे हर आदमी को समान मिले, रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो,
हमारी महिलाएं सशक्तिकरण की कदम पर कितने तेजी से आगे बढ़ पाए, ये सभी कार्य चल रहे हैं। अचानक बिना किसी सलाह मशूरे का विगत मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एमएमडीआर कानून में ऐसा बदलाव किया है जहां बहुत ही प्रतिकूल और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, और ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है जिसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। आज भारत सरकार से ये सवाल है, क्या ऐसे कानूनों को पारित करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास पे लेना उचित नहीं था? इतना बड़ा जो नुकसान होगा, इसका भरपाई कौन करेगा? और तो और ये नुकसान तो होगा ही होगा, पूर्व के नुकसान का भी भरपाई अब केंद्र सरकार नहीं करेगी, ऐसा इस कानून से प्रतीत होता है। आपको पता है कि राज्य सरकार ने पहले ही खनन क्षेत्रों में खनन की गई जगहों को लेकर लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया प्रस्तुत किया है। वो भी आज ही बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कानूनी स्तर पर इसकी लड़ाइयां भी हम लड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार जो विकसित राज्य है उसी के प्रति ज्यादा संवेदनशील, ऐसा प्रतीत होता है। जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम वर्ग है, उन्हीं के प्रति इनका जवाबदेही ज्यादा बनता है। आदिवासी, दलित, पिछड़े के प्रति इनकी संवेदनाएं कहीं से भी नहीं झलकती, बल्कि आज के दिन में भी इस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि देश का सभी वर्ग जब तक समान स्थिति पे नहीं आएंगे, देश का समग्र विकास संभव नहीं है। और जहां हम आज विश्व गुरु बनने का ताल ठोक रहे हैं, वहीं पर आज जब एक पिछड़ा राज्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को लेकर के एक अहम भूमिका निभाता है, आज उसी राज्य का हक अधिकार समाप्त कर अपनी जेबें भरने की प्रयास में। ऐसे स्थिति में कई बिंदुएं हैं
तो झारखंड के भविष्य के लिए काफी चिंतनीय विषय है। समय समय पर हम सभी लोग इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तय करेंगे।